स्टूडेंट्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज के टॉपिक में हम क्वेश्चंस कवर करेंगे गांधीयन एरा के। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस टॉपिक में से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखे जाते हैं। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ महात्मा गांधी? तो क्या नाम है इनका पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। Important points देखते हैं। He was born on 2nd October 1869, died 1948. He was a politician, lawyer, writer and social activist. इनके फादर का नेम था करमचंद गांधी एंड मदर का नेम था पुतलीबाई गांधी। कस्तूरबा गांधी इनकी वाइफ का नेम था। अच्छा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी समाधि किस नाम से जानी जाती है, तो वो है आपकी महात्मा गांधी जी की है राजघाट। ठीक है। और जो अक्टूबर, क्वेश्चन नंबर 2 इज अक्टूबर 2 बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज इंटरनेशनली ऑब्जर्व्ड एज। तो ये मनाया जाता है नॉन वायलेंस डे। अक्टूबर 2 को बर्थ एनिवर्सरी होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की भी, और इनकी समाधि को क्या कहते हैं? विजय घाट। ठीक है। महात्मा गांधी जी की समाधि को कहते हैं राजघाट और इनकी समाधि को कहते हैं विजय घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? तो ये आए हैं 9 जैन 1915 को, और 9 जैन को क्या मनाया जाता है? एनआरआई डे। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन 1915 परमानेंटली। आए थे ये साउथ अफ्रीका से। ज्वाइन की थी इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस विद गोपाल कृष्ण गोखले, इनके मेंटोर थे। एग्जाम में पूछेंगे पॉलिटिकल गुरु कौन थे गांधी जी के, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। और अगर बात करें स्पिरिचुअल गुरु की, तो वो थे श्रीमद राजचंद्र। अच्छा, एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि आईएनसी का कौन सा सेशन गांधी जी ने प्रिसाइड किया है? तो ये इन्होंने किया है 1924 बेलगांव सेशन। और बेलगांव जगह कहाँ पे है? कर्नाटका के अंदर। इन्होंने सिर्फ एक ही सेशन प्रिसाइड किया है आईएनसी का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? तो क्या मेन ऑब्जेक्टिव था इनका? अचीविंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, ये था इसका मेन ऑब्जेक्टिव। व्हाट हैपन इन 1930 एज द बिगिनिंग ऑफ गांधीज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? तो क्या हुआ था? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, डांडी मार्च चलाया गया था, जिसे कि हम सॉल्ट मार्च भी कहते हैं। इसके अंदर क्या देखने को मिला? तो डांडी मार्च के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ऑन मार्च 2 1930 गांधी जी ने इन्फॉर्म किया था वॉइस रॉय को अपना प्लान। इस प्लान के अकॉर्डिंग इन्होंने गांधी जी अलोंग विद बैंड ऑफ 78 मेंबर्स के साथ साबरमती आश्रम से इन्होंने मार्च निकाला था। ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर था अहमदाबाद, और ये गए थे 240 माइल्स। कहाँ तक गए थे ये? डांडी तक, जहाँ पे इन्होंने सॉल्ट लॉ को ब्रीच किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी इज एन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह? इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, नॉन वायलेंस, ट्रूथ एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक इज द वर्क ऑफ गांधी? तो इनमें से कौन से वर्क हैं जो गांधी जी के हैं? हिंद स्वराज भी इनका है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये है इनकी ऑटोबायोग्राफी। तो ये दोनों किनके काम हैं? गांधी जी के। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। Story of My Experiment with Truth is an autobiography of Gandhi ji. This book covers the life of Gandhi ji from early childhood through to 1921. It was published in his journal Navjeevan from 1925 to 1929. Which of the following was the second satyagraha of Gandhi ji in India? तो सेकंड सत्याग्रह था इनका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। पहला था चंपारण सत्याग्रह, फिर क्या था? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, एंड थर्ड था खेड़ा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918। मैंने इसे कैसे याद किया है? केक से। सबसे पहले चंपारण, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा सत्याग्रह। अब हम बात करते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की। तो जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, अक्सर एग्जाम में पूछते हैं गांधी जी की पहली हंगर स्ट्राइक कौन सी थी? तो वो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। तो अगर एग्जाम में पूछेंगे फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कौन सी है, तो ये है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक।
अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की बात करें तो इसके अंदर गांधी जी ने इंटरवेन किया था। डिस्प्यूट चल रहा था कॉटन मिल ऑनर्स के साथ। किसके साथ? वर्कर्स का। ऑनर अहमदाबाद के कॉटन मिल ऑनर थे, उनका डिस्प्यूट चल रहा था वर्कर्स के साथ और उसके अंदर इंटरफेयर किया था गांधी जी ने। क्यों हुई थी ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो ऑनर थे वो क्या कहते थे कि वो डिसकंटिन्यू कर देंगे प्लेग बोनस। तो मिल ऑनर्स का ये था कि उन्हें वो विड्रॉ करना चाहते थे बोनस को, लेकिन जो वर्कर्स थे उनका डिमांड था कि उनके वेजेस में 50% राइज किया जाए, क्योंकि उस टाइम पे वॉर टाइम चल रहा था और इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो मिल ओनर्स थे वो कह रहे थे कि हम सिर्फ 20% ही हाइक करेंगे। उसके बाद अनुसुईया साराभाई जो कि एक सोशल वर्कर थी और वो सिस्टर थी अम्बालाल साराभाई की। और जो अम्बालाल साराभाई थी ये ऑनर थे इसके फैक्ट्री के, ठीक है। तो अनुसुईया साराभाई ने किसे रिक्वेस्ट किया था? गांधी जी को इसके बीच में इंटरवीन करने के लिए। और एंड में क्या हुआ था? जो मिल ओनर्स थे वो मान गए थे 35% इंक्रीज के लिए। तो एट द एंड इनका जो सॉर्ट आउट हुआ था, नेगोशिएट हुआ था, वो 35% वेज हाइक के साथ हुआ था, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसका दूसरा नाम है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रेफर टू महात्मा गांधी एज हाफ नेक फकीर। तो ये किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Who among the following is accredited with the view that knowledge without character is a sin? तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी वॉज फर्स्ट अरेस्टेड इन विच रेलवे स्टेशन ऑफ हरियाणा। तो इन्हें पकड़ा गया था, पलवल में अरेस्ट किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड ऑन April 10, 1919 when he was going to Pune against रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट की बात करें तो इसके अंदर क्या था? तो ये एक्ट पास किया था सिडनी रॉलेट ने। इस एक्ट के अंदर 2 साल के लिए विदाउट ट्रायल इन्हें लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता था, ठीक है। और इसी एक्ट का नाम रखा गया था एनार्कियल एक्ट, ठीक है। तो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट किसे कहते हैं, तो वो है आपका रॉलेट एक्ट। Next question is, by education I mean an all-around drawing out of the best in child and man body, mind and spirit. Who has given this definition of education? तो ये कही थी महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द कंसेप्ट ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज गिवन बाय, तो ये भी दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फीचर्स क्या हैं बेसिक एजुकेशन के? फ्रॉम 7 to 14 ईयर्स ऑफ एज एजुकेशन ऑफ ईच चाइल्ड शुड बी फ्री होनी चाहिए, कंपल्सरी होनी चाहिए और यूनिवर्सल होनी चाहिए। मदर टंग मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। फोकस होना चाहिए क्राफ्ट सेंट्रिक एजुकेशन विद नॉलेज ऑफ प्रोडक्शन सच एज स्पिनिंग, वीविंग, लेदर वर्क, पॉटरी, मेटल वर्क, बास्केट मेकिंग एंड बुक बाइंडिंग। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द पॉलिटिकल मेंटोर ऑफ महात्मा गांधी? इसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। और मैंने आपको बताया था स्पिरिचुअल गुरु कौन थे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन सेटअप फिनिक्स इंस्टीट्यूट इन एन अफ्रीकन कंट्री? तो किसने बनाया था? ये सेटअप किया था महात्मा गांधी जी ने जब वो साउथ अफ्रीका में थे। 1904 में गांधी जी ने स्टार्ट किया था फिनिक्स सेटलमेंट। उस टाइम पे गांधी जी वॉज अ यंग लॉयर। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड महात्मा बाय। तो इन्हें महात्मा किसने कहा था? तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बापू जो टाइटल था वॉज टाइटल गिवन टू महात्मा गांधी बाय सुभाष चंद्र बोस ऑन 6 जुलाई 1944। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट विच अवार्ड डिड गांधी रिटर्न? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान गांधी जी ने कौन सा अवार्ड रिटर्न किया था? तो ये किया था इन्होंने केसरे हिंद। और ये अवार्ड इन्हें कब दिया गया था? जब बॉयर वॉर्स चल रही थी, ठीक है। When was गांधी इरविन पैक्ट साइन? तो ये कब साइन किया गया है? मार्च 5, 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट को कहा जाता है दिल्ली पैक्ट। इरविन ने गवर्नमेंट के बिहाफ पे कौन सी चीज़ों में जो आप गांधी जी की बातें मानी थी? एक था इमीडिएट रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स नॉट कन्विक्टेड ऑफ वायलेंस। इमीडिएट रिलीज करवाया था पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जिन्होंने वायलेंस नहीं करा।
रिमीशन ऑफ ऑल फाइन्स नॉट येट कलेक्टेड, सारे फाइन्स वापस करवाए जो अभी कलेक्ट नहीं किए गए थे। सारे लैंड्स को वापस करवाया गया जो थर्ड पार्टीज़ को सोल्ड नहीं की गई थी। उन्होंने कहा था कि लीनियंट ट्रीटमेंट होना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट्स के साथ जिन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट उन्होंने कहा था कि अब उन्हें राइट दिया जाएगा टू मेक सॉल्ट इन कोस्टल विलेजेस। वो सॉल्ट बना सकते हैं लेकिन पर्सनल कंजम्पशन के लिए। सो गांधी इवन पैक्ट में गांधी जी की कुछ डिमांड्स को फुलफ़िल कर दिया गया था और कुछ डिमांड्स थी जिनको उन्होंने मना कर दिया था, जैसे कि कम्यूटेशन हुआ था भगत सिंह जी का और उनके कॉमरेड्स का, उनको डेथ सेंटेंस दी गई थी, तो ये वाली डिमांड जो थी वो लॉर्ड इरविन ने नहीं मानी थी। हु फर्स्ट रेफर्ड गांधी जी एज राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन, तो ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड लिव एज इफ यू वर टू डाई टमोरो लर्न एज इफ यू वर टू लिव फॉर एवर, तो ये भी किसने कहा है? महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साबरमती आश्रम इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन इंडिया, तो ये देखने को मिलेगा अहमदाबाद के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साबरमती आश्रम वॉज बिल्ट बाय महात्मा गांधी, हिज फर्स्ट आश्रम था ये इनका। ऑन 25 मई 1915 कहाँ बनाया था? अहमदाबाद में, जब वो वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया, तो इसे हम डिस्कस कर चुके हैं। पहली थी चंपारण, दूसरी थी अहमदाबाद, तीसरी थी उनकी खेड़ा सत्याग्रह। जो चंपारण सत्याग्रह था ये हुआ था बिहार के अंदर 1917 में। इसके अंदर गांधी जी ने किन की हेल्प की थी? इंडिगो प्लांटर्स की। व्हेन महात्मा गांधी वॉज असैसिनेटेड, तो कब इनको मारा, किसने मारा था इनको और कब मारा था उन्होंने? 30 जैन 1948 को नथुराम गोडसे ने। गांधी जी चंपारण मूवमेंट वॉज फॉर, किसके लिए था? सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम किनकी? इंडिगो वर्कर्स की। ठीक है, तो जो चंपारण सत्याग्रह था ये पहला सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। जैसे पहली हंगर स्ट्राइक कहते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक को, उसी तरह फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह को। इन विच ऑफ द, अच्छा जो चंपारण सत्याग्रह था इसके अंदर क्या था, इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें चंपारण है कहाँ? बिहार के अंदर। गांधी जी को रिक्वेस्ट की गई थी राजकुमार शुक्ला के द्वारा कि वो बिहार के अंदर आएँ, चंपारण के अंदर, और हेल्प करें इंडिगो प्लांटर्स की। तो वहाँ पे चलता था तिनकथिया सिस्टम, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स ने कहा था कि वर्कर्स को तुम्हें 20 पार्ट, जैसे लैंड का है उसकी 3 पार्ट्स के अंदर इंडिगो ग्रो करनी है। तो बेसिकली जब इंडिगो ग्रो की जाती है तो वो लैंड क्या हो जाती है? ख़राब हो जाती है। तो इसके रिगार्डिंग गांधी जी ने फाइट किया था, हेल्प की थी इंडिगो वर्कर्स की। नेक्स्ट, इन विच सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका वॉज महात्मा गांधी बीटन अप एंड थ्रोन ऑफ द पेवमेंट बाय द वाइट पीपल, तो ये कौन सी जगह थी? डरबन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। महात्मा गांधी's remark, a post-dated check on a crumbling bank is regarding the proposal of, तो ये किसके रिगार्डिंग कहा गया है? क्रिप्स मिशन के रिगार्डिंग, और कहा किसने था? महात्मा गांधी ने। विच अमंग द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज नॉट लेड बाय महात्मा गांधी, इसमें से कौन सी मूवमेंट है जिसमें महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किया? तो वो है स्वदेशी मूवमेंट, और ये हुई है आपकी 1905 में। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930। और गांधी जी कब आए हैं इंडिया के अंदर साउथ अफ्रीका से वापस? 1915 को। जो स्वदेशी मूवमेंट है ये रिलेटेड है पार्टीशन ऑफ बंगाल के साथ, जो की थी लॉर्ड कर्जन ने। हु वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ INA बिफोर सुभाष चंद्र बोस, तो कौन थे कमांडर इन चीफ इंडियन नेशनल आर्मी के? कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। At the time of partition of India, which one of the following provinces of British India came forward with a plan for a united and independent existence? तो कौन सी प्रोविंस आगे आई थी? पंजाब। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आयरन मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। ये पहले होम मिनिस्टर रहे हैं और पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। कैबिनेट मिशन कब आया है इंडिया के अंदर? 1946 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अराउज्ड अ वेव ऑफ पॉपुलर इंडिग्नेशन दैट लेड टू द मैसेकर बाय द ब्रिटिश एट जलियांवाला बाग, तो
तो किस कारण जलियांवाला बाग देखने को मिला था, इससे पहले कौन सा इवेंट हुआ था, तो वो हुआ था रॉलेट एक्ट, जिसे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। इंडिग्नेशन का मतलब क्या रहता है, तो इंडिग्नेशन का मतलब रहता है एंगर। Who among the following drafted resolution on fundamental rights and economic program for the Karachi session of Congress in 1931? तो किसने किया था ये 1931 वाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दिस सेशन बिकेम मेमोरेबल, क्यों? क्योंकि इस टाइम पे रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स पास किए गए थे। नेक्स्ट, हु हैड फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लीग? तो इसके फाउंडर हैं रास बिहारी बोस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टू रिमूव द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ओवर इंडिया, ब्रिटिश राज को ख़त्म करने के लिए रास बिहारी बोस ने, जो कि एक वेटरन फ्रीडम फाइटर थे, फाउंड की थी इंडियन इंडिपेंडेंस लीग। कब? 1942 में, टोक्यो जापान के अंदर। During the Indian freedom struggle, who among the following proposed that Swaraj should be defined as complete independence, free from all foreign control? तो ये किसने कहा है? मौलाना हजरत मोहानी ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। The last opportunity to avoid partition of India was lost with the rejection of, तो किसको रिजेक्ट किया था? जब कैबिनेट मिशन प्लान को, जो आया है 1946 में, जिसके जो कि लास्ट अपॉर्चुनिटी थी टू अवॉइड पार्टीशन ऑफ इंडिया। What was Lala Lajpat Rai demonstration against when he's come to police brutality? तो लाला लाजपत राय किसके अगेंस्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, किसके अगेंस्ट नारे लगा रहे थे, जब उनको पुलिस की जो थी पुलिस ब्रूटैलिटी फेस करनी पड़ी? तो ये थी साइमन कमीशन, जो आया था 1928 में। इसके अंदर सारे इंग्लिशमैन थे। इसी कारण लाला लाजपत राय और भी जो आपके फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने फाइट किया था। लेकिन लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 को इनकी डेथ हो गई थी ड्यू टू पुलिस ब्रूटैलिटी। नेक्स्ट, द इशू ऑन विच सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ऑफ 1930 वॉज लॉन्च्ड, तो किस लिए की गई थी? सॉल्ट मोनोपोली एक्सरसाइज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ऑन अप्रैल 6, 1930 गांधी फॉर्मली लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? पीपल वांटेड टू ब्रेक द अनजस्ट लॉ सच एज द सॉल्ट टैक्स लॉ, कि उनको सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स देना पड़ता था, इसलिए उन्होंने इस लॉ को ब्रेक कर दिया था बाय मेकिंग सॉल्ट। व्हेन वॉज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कॉल्ड ऑफ, तो कब बंद की गई थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? 12 फरवरी 1922 को। Long years ago we made a tryst with destiny and now the time comes when we shall redeem our pledge। तो ये किसने कहा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। हु इज़ द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल, तो इसके ऑथर कौन है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी मेड अ फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन, तो कौन थे? AC वाडिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु सेड साइमन कमीशन रिपोर्ट शुड बी थ्रोन ऑन हीप ऑफ रबिश, तो ये किसने कहा था? शिवा स्वामी अय्यर ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑन September 20, 1932 महात्मा गांधी बिगेन अ फास्ट अनटू डेथ इन यरवड़ा जेल अगेंस्ट, तो क्यों ये चले गए थे, क्यों उन्होंने फास्ट रख लिया था यरवड़ा जेल के अंदर? क्योंकि किसके अगेंस्ट थे ये? कम्युनल अवार्ड ऑफ रामसे मैकडोनल्ड, तो इनके जो कम्युनल अवार्ड दिए थे इन्होंने, उसके अगेंस्ट इन्होंने फास्ट रख लिया था। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड हु अमंग द फॉलोइंग टू कवर द लीडरशिप ऑफ सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पे महात्मा गांधी जी को जब अरेस्ट कर लिया गया था, तो किसने लीडरशिप ली थी? तो वो ली थी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अब्बास तैयब जी। द मुस्लिम लीग एडवोकेटेड अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट, तो कब की थी इन्होंने? एट लाहौर सेशन ऑफ 1940। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हु अटेंड द कांग्रेस ऑफ ऑप्रेस्ड नेशनलिस्ट एट ब्रुसेल्स इन 1927 ऑन बिहाफ ऑफ INC, तो किसने किया था ये? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द एक्ट ऑफ, तो जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है
ये कौन सी एक्ट का फीचर है? 1935 के एक्ट का। विद विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वॉज जवाहरलाल नेहरू एसोसिएटेड? तो कौन से न्यूज़पेपर के साथ एसोसिएटेड हैं ये? नेशनल हेराल्ड के साथ। National Herald is an Indian newspaper which was founded on 9 September 1938. इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने फाउंड किया है इसे एंड इट इज़ यूज्ड एज अ टूल टू अटेन इंडिपेंडेंस। विच मूवमेंट गोट सपोर्ट फ्रॉम बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम? तो कौन से मूवमेंट में हिंदू एंड मुस्लिम ने दोनों ने पार्टिसिपेट किया है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। Who was the president of INC when Mountbatten plan was accepted? तो प्रेसिडेंट कौन थे INC के? तो वो तब थे JP कृपलानी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Who was the last British Viceroy of India? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Who among the following wrote the book A Nation in the Making? तो इसके ऑथर हैं सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इन इवेंट्स को आपने लगाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई है? 1930 में। पूना पैक्ट हुआ है 1932 में। साइमन कमीशन 1928 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। तो इसे सीक्वेंस में लगाएंगे तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी 3142। हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद महात्मा गांधी? तो किसने की थी लेड? सरोजनी नायडू ने। गांधी जी कंसीडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ? तो इसको उन्होंने कंसीडर किया था इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का सिंबल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। खादी वॉज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड वॉज प्रमोटेड इन विजयवाड़ा सेशन ऑफ INC 1921। अब कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे और इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। व्हेन डिड कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया? तो कब आया कैबिनेट मिशन इंडिया के अंदर? 1942, 1945, 1946 या 1947 में। नेक्स्ट, व्हेन वॉज गांधी इरविन पैक्ट साइन? तो कब साइन किया गया है गांधी इरविन पैक्ट, जिसे कि हम दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं? तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर कीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।